नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कांग्रेस से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपनी एक पार्टी का गठन किया था सितंबर के महीने में और जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पार्टी का नाम और पार्टी का जो फ्लैग था वो भी यहां पर डिस्प्ले किया था। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद पार्टी का जो नाम है वो बदलना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग से पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो नाम उस समय गुलाम नबी आजाद ने दिया था, जो कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी कि DAP था, वो अब बदल चुका है। वो अब चेंज नाम होगा और नया नाम होगा प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी कि PAP। तो डेमोक्रेटिक जो शब्द है, गुलाम नबी आजाद इस शब्द को जो है वो अपनी पार्टी के नाम में शामिल नहीं करना चाहते हैं। और अगर स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो उनकी तरफ से कोई स्पेसिफिक रीजन इसमें नहीं दिया गया है कि उन्होंने क्यों पार्टी का जो नाम है वो बदलने की सोची है। लेकिन जो जानकारी हमारे सामने आई है कि गुलाम नबी आजाद डेमोक्रेटिक जो शब्द है वो अपनी पार्टी के नाम में नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक शब्द यहाँ पर बहुत सी और जो सियासी पार्टियां हैं उनके नाम से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जो नाम था वो लोगों के बीच उतना असरदार नहीं था, उतना प्रभावी नहीं था। यानी कि लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP और भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कि डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल अपने नाम में करती हैं। और गुलाम नबी आजाद क्योंकि अपनी पार्टी को काफी आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें ये लगा कि वो पार्टी का जो नाम है वो कुछ यूनिक नाम होना चाहिए, बाकी पार्टियों से अलग होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये मन बनाया कि अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी DAP ना होकर प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी होगी यानी कि PAP होगी। बाकी पार्टी का जो एजेंडा है वो सेम रहेगा, पार्टी का तमाम जो सिस्टम है वो सेम रहेगा। जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वो वैसी ही रहेंगी। पार्टी का जो फ्लैग रहेगा उसमें भी बदलाव नहीं होगा, केवल पार्टी का जो नाम है वो बदला जाएगा। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि जब से गुलाम नबी आजाद अलग हुए हैं कांग्रेस से और जब से उन्होंने इस डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन किया था, तो कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे वो गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े और इस डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को जो है वो काफी बूस्ट मिला। लेकिन आजाद को यह लगा कि पार्टी का जो नाम है वो पार्टी को उतना आगे लेकर जाने में जो है वो मददगार नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि इस नाम में जो है वो बदलाव किया जाएगा और चुनाव आयोग से जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वहां पर भी जो पार्टी का नाम है वो प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लिए ही जो है अप्लाई किया गया है। और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जो है वो अब आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद खुद जो है वो इस पार्टी का नाम बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी हर एक क्षेत्र में जो है वो काफी बेहतरीन परफॉर्म करे, लोग उससे जुड़े और ये तभी संभव है जब पार्टी एक अलग नाम से जो है वो यहां पर आएगी। और अगर डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल होता रहेगा तो डेमोक्रेटिक शब्द बहुत सी सियासी पार्टियों के नाम में पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो फिर ऐसे में गुलाम नबी आजाद की पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग कैसे होगी। और इसी सब पर जब विचार किया गया और करीब एक सप्ताह पहले यह फैसला किया गया कि अब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जो नाम है वो बदला जाएगा और इसे प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो अब अगली बार जब भी कभी गुलाम नबी आजाद की सियासी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर कुछ भी होगा, तो यही उम्मीद है कि प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नाम से ही जो है वो पार्टी अब अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि खुद गुलाम नबी आजाद और पार्टी के तमाम जो नेता है वो ये चाहते थे कि पार्टी के नाम में बदलाव हो। डेमोक्रेटिक शब्द PDP में भी आता है और भी बहुत सी सियासी पार्टियां हैं जो कि चुनावों के समय एक्टिव होती हैं, उनके भी नाम में जो है वो डेमोक्रेटिक शब्द आता है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस शब्द को हटाकर जो है वो प्रोग्रेसिव शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि अब से गुलाम नबी आजाद की पार्टी का नाम प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी होगा। नमस्कार।